सर्पदंश से 5 साल की बच्ची की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल चौराहे पर लगाया जाम। 1.5 घंटे बाद आश्वासन पर माने। आप देख रहे हैं कंचन न्यूज एक्सप्रेस। जिला ब्यूरो चीफ गोविंद साहू की रिपोर्ट। दमोह जिले के जवेरा ब्लॉक में आने वाले अर्थखेड़ा गांव की एक 5 साल की मासूम बच्ची की सोमवार रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार के लोगों ने डॉक्टर पर इलाज न करने का आरोप लगाया। मंगलवार दोपहर 1 बजे परिवार के लोगों ने अस्पताल चौराहे पर सब रखकर जाम लगा दिया और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मासूम मीनाक्षी लोधी के चचेरे भाई नीरज सिंह ठाकुर ने बताया कि उसकी बहन को सर्प ने डस लिया था। उसे अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टर राजेश नामदेव इलाज करने नहीं आए। नर्स ने उन्हें फोन भी लगाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि अस्पताल में 5 मौतें और हुई जिन्हें इलाज नहीं मिला था। उनकी मांग है कि डॉक्टर नामदेव को सस्पेंड किया जाए। परिजनों के साथ विरोध जाता रहे। लखन सिंह लोधी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखे जाएं, जिसमें साफ हो जाएगा कि कोई डॉक्टर बच्ची का इलाज करने आया था या नहीं आया था। इसमें डॉक्टर राजेश नामदेव दोषी हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी थी और वह इलाज करने नहीं आए थे। उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल ने बताया कि बच्ची नाजुक हालत में अस्पताल लाई गई थी। ड्यूटी डॉक्टर राजेश की नहीं थी, लेकिन उनकी जगह डॉक्टर सुनील जैन ने बच्ची का ट्रीटमेंट किया। बच्ची की जांच कराई गई जिसमें सर्पदंश की बात सामने आई। इसके बाद उसे इंजेक्शन भी दिए गए और पूरी तरह से इलाज किया गया। परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोप गलत है। इसके बाद भी यदि कोई समस्या है तो उन्हें जांच का आश्वासन दिया जाता है। जांच में यदि कोई लापरवाही किसी के सामने आई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही के अन्य मौतों को भी गलत बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे सीएसपी HR पांडे ने बताया कि इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। परिवार के लोगों को सोमवार रात भी समझाया गया था, लेकिन आज उन्होंने फिर यहां पर विरोध शुरू कर दिया। परिजनों ने कहा कि अस्पताल में इंजेक्शन नहीं है। उन्हें रात में इंजेक्शन भी दिखाए गए और जांच का आश्वासन भी दिया गया। अभी फिर से उन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। अब उन्हें समझाया जा रहा है। काफी देर समझाने के बाद परिवार के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए हैं और मामले की जाँच की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके बाद जाम समाप्त हुआ और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। क्या हुआ है, क्या मामला? सर कल वो 2:30-3 करीब हम लोग अस्पताल में आ चुके थे, तो हम लोगों ने भर्ती कराया। यहाँ पे नर्स वगैरह थी, बस डॉक्टर अवेलेबल था ही नहीं यहाँ पे कोई। ना उनके पास कोई इंजेक्शन था। कम से कम करीब 2-2.5 घंटे उन्हें भर्ती किए रहे बैठे थे। तो जहाँ से उनने हाथ की पट्टी खोली, जो रस्सी बंधी हुई थी वो खोली, उसके 10-15 मिनट बाद बच्ची मृत हो गई। उन्होंने कोई भी इलाज नहीं किया। उनसे बोल रहे थे बार बार, वो कहते आप ही का काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार की? इलाज ना होने की वजह से भी बच्ची मृत हुई। समय पे इलाज हो जाता उसका तो बच्ची का कुछ नहीं होती। क्या समस्या हुई थी? बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का मनीषा ठाकुर। ये 5 साल की बच्ची एक स्नेक बाइट से कल आई थी अस्पताल और इलाज के दौरान फिर उसकी मृत्यु हो गई थी लड़की की, जिसमें परिजनों का ये कहना था कि सर तत्काल डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए और विशेषज्ञ डॉक्टर जो थे उनको आने में देरी हुई, जिस वजह से हमारी बच्ची खत्म हुई है। जिस पर से कल तहसीलदार साहब हम लोग आए थे और उनको जांच का आश्वासन दिया गया था कि भाई अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी, CS साहब भी आ गए थे, फिर डॉक्टर प्रहलाद साहब, तो कार्रवाई की जाएगी। और उनका कहना था कि इंजेक्शन नहीं है, तो इंजेक्शन भी उनको दिलवाया गया, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध हैं और डॉक्टर भी MBBS जो ड्यूटी डॉक्टर थे वो प्रेजेंट थे। अब डॉक्टर प्रहलाद और तहसीलदार साहब द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर कोई लापरवाही पाई जाएगी तो। इसके बाद भी आज पुनः इसके द्वारा ये किया जा रहा है, उनसे पुनः चर्चा की जा रही है। 5 बजे से आज दोपहर के 2 बज रहे हैं, अभी तक सार्ट आउट नहीं हो पाया? नहीं, सार्ट आउट बिल्कुल हुआ है, परंतु क्या है वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि क्या है तत्काल कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। पहले जांच होगी, जांच में अगर गलती पाई जाएगी तो लेकिन प्रोसीजर होता है, तो समझा दी जा रही है।